कैंसर के सटीक निदान और शोध में नए आयाम जोड़ने के लिए लखनऊ में आयोजित हुआ राष्ट्रीय ऑन्कोपैथोलॉजी स्लाइड सेमिनार और सीएमई में देश भर के विशेषज्ञों ने किया शिरकत। लखनऊ के आरएमएल पैथोलॉजी निराला नगर में ऑन्कोपैथोलॉजी स्लाइड सेमिनार और ऑन्कोपैथोलॉजी अपडेट सीएमई का भव्य आयोजन किया गया। यह 28 फरवरी और 1 मार्च को संपन्न हुआ, जिसमें देश भर के प्रमुख पैथोलॉजिस्ट, शोधकर्ता और मेडिकल स्टूडेंट ने भाग लिया। उद्घाटन समारोह में केजीएमयू के कुलपति और पद्म सम्मानित डॉक्टर सोनिया नित्यानंद ने कार्यक्रम की शुरुआत की। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रसिद्ध हिस्टोपैथोलॉजिस्ट डॉक्टर अनीता बोर्गेस उपस्थित रहे। आरएमएल पैथोलॉजी के निदेशक डॉक्टर वंदना मेहरोत्रा, डॉक्टर संजय मेहरोत्रा और डॉक्टर सुप्रिया मेहरोत्रा ने सभी अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। ऑन्कोपैथोलॉजी के इस सीएमई कार्यक्रम में लखनऊ के जेएमयू की कुलपति हैं यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर सोनिया नित्यानंद। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि इस जो सेमिनार है ऑन्कोपैथोलॉजी में कितना हेल्पफुल है? ये एक सीएमई है, कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन, और इसमें ऑन्कोपैथोलॉजी के जो केस बेस्ड डिस्कशंस के दौरान जो एडवांसमेंट्स हुए हैं ऑन्कोपैथोलॉजी में, वहाँ तक इसका कवरेज है। कि ऑन्कोपैथोलॉजी मतलब क्या होता है कि जो कैंसर की स्लाइड्स होती हैं उनको कैसे देखना है, कैसे इंटरप्रेट करना है, उनमें क्या स्पेशलाइज स्टेनिंग करनी है जिससे एकदम एक्यूरेट डायग्नोसिस बने और एक्यूरेट ट्रीटमेंट हो। आप खुद भी एक कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, तो हमारे देश में जो कैंसर है इसको हम बहुत बाद में जान पाते हैं, तो ऐसा क्यों है और हमें किन चीज़ों पर इस पर अभी भी ध्यान देने की ज़रूरत है? मैं ब्लड कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ और अर्ली डायग्नोसिस, जैसे आपने बताया, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और अगर अर्ली डायग्नोसिस होती है तो कई लोग क्योर भी हो जाते हैं। तो अर्ली डायग्नोसिस के लिए 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला है कि जो इसके लक्षण होते हैं वो पकड़े जाएं, वो समझे जाएं, पकड़े नहीं जाएं, वो डॉक्टरों को जो होते हैं उनको समझना है कि ये लक्षण है इस प्रकार के कैंसर के, और अगर ऐसा पेशेंट हमारे सामने आता है तो इसको हमें तुरंत रेफ़र करना चाहिए। दूसरा है कि इसकी जो डायग्नोसिस होती है वो हर समय पैथोलॉजी बेस्ड होती है, उसके लिए भी अच्छी लैब्स होनी चाहिए। अगर पेरिफेरी में वो लैब्स में नहीं समझ आ रहा है, कई होता है कि तुरंत पकड़ लेते हैं जो हिस्टोपैथोलॉजी से, या हमारे जैसे बोन मैरो की हिस्टोपैथोलॉजी से कई केसेस नहीं समझ आते, अगेन इनको टर्शरी केयर लैब्स में रेफ़र करना चाहिए। तीसरा है कि अब नए एडवांस्ड टेस्ट हैं, जिसे अभी बात कर रहे थे ऑन्कोपैथोलॉजी की, स्पेशलाइज्ड स्टेनिंग होती है, उससे भी काफ़ी स्पष्ट अब वो स्थिति आ गई है कि केवल ये नहीं कि ये कैंसर है, जैसे मानिए हमारा ब्रेस्ट कैंसर है, उसमें कई तरीके के होते हैं, तो वो भी टाइप हो जाता है कि किस प्रकार का है, अकॉर्डिंगली उस प्रकार की फिर ट्रीटमेंट दी जाती है। तो कैंसर के सटीक निदान के लिए आणविक पैथोलॉजी जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाना बेहद जरूरी है। ऐसे सेमिनार शोध और शिक्षा के नए अवसर प्रदान करते हैं। ऑन्कोपैथोलॉजी स्लाइड सेमिनार की खास बातें विशेषज्ञों के साथ स्लाइड सफारी थीम पर आयोजित कैंसर निदान की आधुनिक तकनीकों पर विस्तृत चर्चा, हेमेटोपैथोलॉजी एंड हेड एंड नेक पैथोलॉजी और ब्रेस्ट पैथोलॉजी पर विशेषज्ञों ने केस स्टडीज साझा की। मेडिकल छात्रों को केस बेस्ड लर्निंग का व्यवहारिक अनुभव मिला। ये कैंसर डायग्नोसिस से रिलेटेड हम लोग का 2 दिन का सेमिनार था। पहले दिन जो हमने किया है 28 फरवरी को, उसमें स्लाइड डिस्कशन रखा था। स्लाइड डिस्कशन के मतलब होता है कि जो कैंसर की डायग्नोसिस करते हैं वो स्लाइड देख के करते हैं। हर लैब में जो लोग स्लाइड बनाते हैं और लिखते हैं कि ये इस तरीके का कैंसर है, तो बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमें एक्सपर्ट्स की राय भी चाहिए होती है, उनकी ओपिनियन भी होती है और उनसे गाइडेंस मिलती है, क्योंकि ओपिनियंस और सब्जेक्टिव चीज़ में अक्सर वेरिएशन होता है। किसी को कैंसर है तो कोई किसी तरीके का कह रहा है, कोई किसी तरीके का कह रहा है, क्योंकि अब कैंसर भी बहुत स्पेसिफाई हो गए हैं कि नाक का खाली कैंसर कह देने से काम नहीं चलता, कौन सा है, तो उसमें कभी कभी थोड़ा वेरिएशन होता है, कोई उसको किसी प्रकार का कह रहा है, कोई किसी प्रकार का, और कुछ फर्दर स्टडीज़ आ गई हैं जिसकी हेल्प से
फिर उनका फर्दर मैनेजमेंट ट्रीटमेंट भी अब आ गया। आपने खुद ही देखा होगा कि 20 सालों में अब जिसको कैंसर सुनते भी हैं तो वो ठीक हो जाता है। कि बायोप्सी जो होती है ना, पहले हम लोग केवल स्लाइड देख के जो डायग्नोसिस देखते थे, एक स्पेशल जो स्टेन होता है H&E स्टेनिंग कहते हैं, हेमेटॉक्सिलिन्यूजिन, और कुछ स्पेशल स्टेन से उससे कह देते थे कि ये इस तरीके का कैंसर है। अब मॉलिक्यूलर टेस्टिंग आ गई है तो काफ़ी डिस्कशन मॉलिक्यूलर टेस्टिंग पे हुआ। अच्छा, मॉलिक्यूलर टेस्टिंग काफ़ी एक्सपेंसिव भी होती है, तो उन्होंने एक्सपर्ट्स ने ये बताया कि आपको हर केस में मॉलिक्यूलर टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है। आप मॉर्फोलॉजी से डिसाइड करिए आपको कौन सा चाहिए जिससे मिनिमम कॉस्ट पड़े। तो इसी पे डिस्कशन हुई। जितने हायर लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशंस जाएंगे उतना एक्सपेंस पड़ेगा। तो सारे डिस्कशंस हुए कि आप बेसिक कौन से मार्कर्स यूज़ करें, आपको सब करने की ज़रूरत नहीं है, मगर डायग्नोसिस में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। उन्होंने कहा कि हर 6 महीने से 1 साल में इस तरह के राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किए जाएं, ताकि एडवांस टेक्नोलॉजी और कैंसर डायग्नोस्टिक्स में नए शोध को बढ़ावा मिले। भविष्य की योजना राष्ट्रीय स्तर पर हर साल ऐसे सेमिनार आयोजित करने की पहल कैंसर निदान और उपचार की नई संभावनाओं पर शोध को बढ़ावा मिलेगा। ऑन्कोपैथोलॉजी में अत्याधुनिक तकनीकों के प्रयोग को मिलेगी गति। यह सेमिनार कैंसर रिसर्च और मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में एक बड़ा कदम साबित हुआ। आगे भी ऐसे सेमिनार होते रहे तो कैंसर के निदान में नई क्रांति आ सकती है। अभी के लिए इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए सूचना इंडिया के साथ।